के 2% यमुना जी के बहने में 76% वाला प्रदूषण है। ये तो डेटा सामने है। अगर ये प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है तो उसमें हरियाणा की गर्दन कैसे पकड़ी जाए? इसको क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये इस लेवल का प्रदूषण चल रहा है, इसका मतलब दिल्ली के लोग वाकई में जहरीला पानी पी रहे हैं। अरे यमुना, मैं बार-बार इस बात ये मुद्दा तो बहुत दिनों से चल रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। छठ पूजा के दौरान यही तो इशू बन रहा था कि झाग में लोग मजबूर हो रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण है, यहां पर एक भी जगह पर प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई भी संयंत्र नहीं लगाए गए हैं। मैं दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से बाहर है, वो इसी वजह से बाहर है कि वो अरविंद केजरीवाल के फैलाए हुए जाल में फंसती है और फिर वही गलतियां करती है। 67 सीटें और 62 सीटें ऐसे नहीं आती हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, तो इसके लिए जो माहौल जिस तरीके से बना हुआ था और जिस तरीके से बदल रहा है, तो ये बड़ा मतलब पेचीदा तरीके से पूरा जो मामला है वो इधर से उधर चल रहा है। शुरू हुआ कहां से? तो शराब घोटाला और शीश महल, ये दो मुद्दे लेके और बीजेपी जबरदस्त तरीके से कूदी थी दिल्ली के चुनाव में। अब ये कहां चला गया अब किसी को याद भी नहीं कि, क्योंकि जो शीश महल का मुद्दा उठाया तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो वो सीधे पहुंच गए ताजमहल में। कौन सा? वो पहले तो खुद ही पहुंच गए शीश महल जो बोलते हैं। तो अभी तो वहां कोई रह नहीं रहा है क्योंकि वो खाली कर दिया था केजरीवाल ने, तो उसको अभी जो है पुलिस संरक्षण में उसको रखा गया है। तो संजय सिंह बोले कि चलिए आपको मैं शीश महल दिखाता हूँ, रिपोर्टर लोग लेके गए, तो वहां उनको परमिशन नहीं मिला, तो कैसे दिखाते? तो वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं ताजमहल दिखाता हूँ। तो वो लेके गए, मोदी जी के घर पहुंच गए, तो मोदी जी के घर में भी परमिशन नहीं मिला घुसने का। तो ये जो मुद्दा था शीश महल से एकदम जो शाही महल तक पहुंच गया कि, और दूसरा चीज है कि मोदी जी तो इतना शान शौकत से रहते हैं, उसके बाद में अब और उससे भी ज्यादा शान शौकत चाहिए, तो 450 करोड़ का एक जबरदस्त महल बनवा रहे हैं दिल्ली में। वो जो नया संसद बना है ना, तो उसी परिसर में, उसी के पास। तो जब मोदी जी पे बात आ गई तो फिर खुद बीजेपी ने ये मुद्दा छोड़ दिया। और शराब घोटाले के जो मुद्दा था, तो शराब घोटाले में तो सब बरी हो गए। मतलब कि ईडी के केस में अगर कोई किसी को बेल मिल जाता है तो मतलब कि उसमें दम ही नहीं है, क्योंकि वहां तो मतलब कि साबित करना होता है कि आप निर्दोष हो तभी आपको बेल मिलेगा। तो बेल मिल गया मतलब निर्दोष है, अब उसमें दम ही नहीं है केस। तो सारे जो आम आदमी पार्टी के नेता जो जेल में बंद हुए थे सब छूट गए। तो अब शराब जो घोटाले का मुद्दा था, तो उस पर ज्यादा कुछ बात आगे बढ़ेगी। और उसके बाद में भी ये योगी जी आ गए। अब योगी जी आ गए और डुबकी की बात करने लगे कि मैं तो अभी कुंभ में गंगा मैया के मैं डुबकी लगा के आया हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगा के दिखा दे। तो अब यमुना पे बात आ गई, तो यमुना का पानी का ऐसे भी मुद्दा जो उठा हुआ था कि गंदा पानी सब सप्लाई हो रहा है, साफ पानी नहीं आता, पीने लायक नहीं है, इवन नहाने लायक नहीं है, ये बात उठी हुई थी। तो इस पे जबरदस्त तरीके से उठा दिया उन्होंने। तो अब केजरीवाल जो है 4 बोतल लेके घूम रहे हैं। तो इस बोतल में क्या है? तो इसमें यमुना नदी का पानी, और उन्होंने चैलेंज किया और पूरा का पूरा जो दोष है वो लगा दिया बीजेपी कि बोले कि जो पानी जो छोड़ रही है हरियाणा, पानी जो यमुना में आता है तो वो हरियाणा के से रास्ते होके आता है दिल्ली। तो हरियाणा की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार, वो जहर घोल के भेज रही है दिल्ली पानी। तो तुरंत जो है बीजेपी वाले उसको काउंटर करने के लिए नायब सिंह सैनी पहुंच गए यमुना नदी और बोले मैं पानी पी के दिखाता हूँ। और जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश की है फिर थूक दिए, तो मतलब कि पानी वहां ठीक नहीं था।
है, तो वो वहीं पे किरकिरी हो गई। दूसरा चीज जो है, जो जैसे ही कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जहर घोल के भेज रहे पानी, तो उसके पहले जो पानी में जो जितना भी जो गंदगी है उसका पैमाना है, उसको नापा गया तो पहले ज्यादा था, और जैसे ये आरोप लगाए तो उसके बाद में नापा गया तो कम था। तो इससे भी यही जाता है कि बीजेपी वाले जानबूझ के उसमें जहर घोल रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर भी बुरी तरह औंधे मुंह गिरे बीजेपी वाले। तो अब जो पूरा मामला दिखता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को काउंटर करने में कामयाब हो गई। अब बीजेपी वाले क्या करते हैं कि एक अंडर करंट छोड़ देते हैं कि जैसे कि छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कीजिए। छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ के चुनाव में दिखता था कि कांग्रेस जीतने वाली है, क्योंकि उन्होंने किसानों को जबरदस्त एमएसपी दिया था धान पर, और बाकी जो इश्यूज थे वो अच्छे मैनेज कर रहे थे, और गोदी मीडिया भी दिखा रही थी कि कांग्रेस आ रही है छत्तीसगढ़ में फिर से। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस तो बहुत बुरी तरह हार गई 2023 का जो चुनाव हुआ। अब क्यों हारी, तो सबसे बड़ा मुद्दा कैसे सामने में आया, तो वोट देखे गए तो आदिवासी वोट जो है वो पूरे बीजेपी को गए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या जबरदस्त तरीके से है, और उसमें जितने भी आदिवासी जो सीट थे, आदिवासी रिजर्व सीट, वो पूरे के पूरे बीजेपी को चले। तो आदिवासी आदिवासी वोट कैसे मिले बीजेपी को, क्योंकि अमित शाह जो बोल के गए थे कि आदिवासी सीएम बनाए, तो ये पूरा आदिवासी वोट बीजेपी को चला गया। और उसी तरीके से अभी जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, तो उड़ीसा में भी यही काम बीजेपी ने किया कि उड़ीसा में हम आदिवासी सीएम बनाएंगे, तो पूरा आदिवासी सीट जो वोट वो बीजेपी को गया। तो उड़ीसा में भी काफी आदिवासी है, तो वहां पर तो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, दोनों में बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करी, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि आदिवासी वोट उनको मिला। तो दिल्ली में क्या ऐसा कोई बीजेपी कमाल कर सकती है कि पीछे से कुछ ऐसा कोई अंडरकरेंट छोड़ दे कि कोई सीएम बना देंगे किसी जाति का, या कोई ये करा देंगे, तो ऐसा कुछ दिल्ली में दिखता नहीं, है ना। तो वो फिर बीजेपी जो है उसके बाद में अब कोई पत्ता ही नहीं हाथ में बचा। अभी से ही दिख रहा है कि उनके हाथ खाली हैं, क्योंकि जो मुद्दे लेके आए थे तो वो उसमें फेल हो गए। तो बीजेपी जो है वो कहीं दिखती नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव जो दिल्ली के होने वाले, भले ही लोकसभा में 7 सीट जो दिल्ली की है वो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन विधानसभा में देखें तो आम आदमी पार्टी जो है वो 10 साल से लगातार जबरदस्त तरीके से जीत रही है। 70 में से 66 सीट, 65 सीट, ऐसे सीट जीत जाती। तो इस बार क्या फिर से ऐसे ही होने वाला है। तो तीसरा जो फैक्टर है कांग्रेस, वो फैक्टर यहाँ पे आता है। तो जो मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी और अच्छे स्कूल, ये 3 जो चीजें हैं जिससे आम आदमी पार्टी लगातार जीत रही थी। इसके अलावा जो है जो और भी लोगों को अब चाहिए होता है, तो अभी जैसे कि महिलाओं को जो भत्ता दिया जा रहा है हर चुनाव में, तो वो भी इस बार छोड़ा गया है। तो आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये महिलाओं को भत्ता देने की बात की है, तो कांग्रेस ने 2500 रुपया भत्ता देने की बात की है महिलाओं को। और उसके अलावा कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए, यही वाले जो मुद्दे हैं, पानी, खराब पानी का मुद्दा, जो कचरा जमा हो रहा है, गंदगी हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, वो मुद्दा, और जो भ्रष्टाचार जो है, और जो केजरीवाल का शीश महल है, चाहे और भी चीजें हैं, तो वो सब भी कांग्रेस जो है वो घेर रही है आम आदमी पार्टी को। तो इसमें राहुल गांधी के कुछ जो रैलियां होने वाली थी वो रद्द हो गई थी, और राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं हुई होने की वजह से। अभी जो है राहुल गांधी अब आए हैं कल से, तो बात उठा रहे हैं, लेकिन
जितना मतलब कि जो केजरीवाल के खिलाफ बातें जा रही तो उसमें उसको बुलाने का कांग्रेस का भी जो है उतना जोर नहीं दिख रहा। अब एक्चुअली क्या है, कांग्रेस खुद ही कमजोर है ग्राउंड लेवल पे। जो उनके बड़े बड़े पहले तो नेता कोई बड़ा नहीं हुआ, जो भी नेता जो थे शीला दीक्षित के बाद से कोई बड़ा नेता कांग्रेस में नहीं हुआ, लेकिन जो भी थे वो भी तो सब इधर उधर चले गए थे। तो कांग्रेस बहुत कमजोर दिखती है दिल्ली में। तो राहुल गांधी अकेले उसको ऊपर उठा सके ऐसा नहीं दिखता। तो कांग्रेस कुछ जरूर वोट जो है वो बीजेपी का आम आदमी पार्टी का लेके आएगी। अभी जैसे क्या है कि जो टोटल वोट है तो उसमें बीजेपी का ये था कि इस बार जबरदस्त तरीके से टूटेगी। जो भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, शीश महल और फिर गंदा पानी का भी इशू, तो उसपे आम आदमी पार्टी के वोट काट लेगी बीजेपी। लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि हर उनका जितना भी अटैक था उसपे आम आदमी पार्टी ने उल्टा उन्हीं को बना दिया। तो वहां पर जो आम आदमी पार्टी के अगर वोट कटेंगे तो वो कांग्रेस की तरफ जाने वाले। तो इसमें भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं कटेगा। लेकिन एक मुद्दा ये है कि जो मुस्लिम वोट है तो वो करीब दिल्ली में 12% मुसलमान है। तो वो जो है विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, लोकसभा में कांग्रेस को। तो अब इस बार विधानसभा में क्या ये जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस को मिलने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल जी का जो मॉडल है तो उसमें क्या है कि मुसलमानों को ये फायदा हो रहा था क्योंकि मुफ्त बिजली, वो मुफ्त पानी या स्कूल, तो ये मुसलमानों के भी बीच में भी काफी पॉपुलर है। और यही वजह है कि मुसलमानों का भी वोट आम आदमी पार्टी को जाता था। तो अगर मुसलमान वोट जो है अगर कांग्रेस की तरफ गए तब तो फिर कांग्रेस अच्छी बड़ी पार्टी बन के आएगी। वरना जो है जैसा पहले होते आया है वैसे ही होगा इस बार। तो अब देखते हैं कि जनता क्या तय करती है।